आज के क्लास में वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप वेन डायग्राम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको चुटकी में देखते ही हल कर सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी विद्यालय में 22 विद्यार्थी क्रिकेट, 25 विद्यार्थी हॉकी तथा 30 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। यदि 15 विद्यार्थी हॉकी और क्रिकेट, 16 विद्यार्थी हॉकी और फुटबॉल, 13 विद्यार्थी फुटबॉल और क्रिकेट तथा 9 विद्यार्थी हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, तो खेलने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, पहले मैं आपको सॉल्व करना बता देता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ 3 तरीके के खेल हैं, तो हमने 3 सर्किल बनाए हुए हैं। ये एक सर्किल ये हो गया, दूसरा सर्किल ये हो गया और तीसरा सर्किल ये हो गया। ठीक है। अब जो तीनों खेल खेलते हैं वो वाला ये एरिया ये हो गया, और जो 2-2 गेम खेलते हैं वो ये वाला और ये वाला एरिया हो गया। और जो सिंगल गेम खेलते हैं, सिंगल वाला एरिया ये वाला सिंगल एरिया हो गया। जो सिंगल गेम मतलब केवल एक गेम खेलते हैं, मतलब जो क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट के अलावा हॉकी और फुटबॉल नहीं खेलता है, या फुटबॉल खेलता है तो वो हॉकी और क्रिकेट नहीं खेलता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ 3 तरीके के गेम हैं या 3 तरीके के खेल हैं, तो हमने 3 सर्किल बनाए हैं। अगर 2 तरीके के खेल होते तो 2 सर्किल बनाते। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये आप समझ लेना, क्योंकि अगर ये आपकी समझ में आ जाता है तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन बहुत जल्दी देखते ही हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो तीनों खेल खेलते हैं या तीनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 9 है। तो तीनों खेल खेलने वाले एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया है। तो इसमें हम लिख देंगे जो तीनों गेम खेलते हैं विद्यार्थियों की संख्या 9 है, तो ये 9 लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, जो 2-2 गेम खेलते हैं उनके नाम लिख लेंगे। मतलब कितने विद्यार्थी हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, वो 15 विद्यार्थी हैं, और 9 विद्यार्थी पहले ही आ गए, ये 9 पहले ही आ गए उनमें से। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसको हम लिख लेते हैं, ये क्रिकेट है, ये हॉकी वाला सर्किल है और ये फुटबॉल वाला सर्किल है। ठीक है। तो जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं वो वाला एरिया ये हो गया। अब इस एरिया में हम लिखेंगे कितने क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं बच्चे। तो क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 15 है। तो अब हम 15 नहीं लिखेंगे, 15 माइनस 9 लिखेंगे। 15 में से 9 माइनस करके लिखेंगे। 9 माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि 9 विद्यार्थी पहले ही इंक्लूड हो गए जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। ठीक है। तो 15 माइनस 9 कितने हुए, 15 माइनस 9 6 हुए। तो 6 यहाँ लिख देंगे जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, क्योंकि टोटल 15 है, तो 6 ये हो गए और 9 ये हो गए, 6 9 15 हो गए। ठीक है। अब क्या है, 16 विद्यार्थी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। तो हॉकी और फुटबॉल का एरिया ये वाला, यहाँ हम लिखेंगे कितने हैं, 16 विद्यार्थी हैं। 16 विद्यार्थी में से 9 ये पहले ही आ गए, तो 16 माइनस 9 कितने बचे, 7 बचे। तो 7 विद्यार्थी यहाँ लिख देंगे जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, क्योंकि टोटल 16 हैं हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो 9 पहले हम लिख चुके हैं जो कॉमन है, और तो कितने बचे, 16 में से 9 गए, 7 बचे, तो 7 लिख देते हैं। ठीक है। फिर 13 विद्यार्थी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। तो फुटबॉल और क्रिकेट का एरिया ये वाला एरिया है। ठीक है। तो फुटबॉल और क्रिकेट कितने खेलते हैं, 13 विद्यार्थी खेलते हैं। तो 13 में से ये 9 पहले ही आ गए, तो 13 माइनस 9, ठीक है, कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है। तो ये 4 लिख दिए। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है 22 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 22 है। और हम पहले कितने लिख चुके हैं, तो क्रिकेट खेलने वालों का सर्किल ये है, बताइए। तो टोटल विद्यार्थी कितने होने चाहिए क्रिकेट खेलने वाले, 22। लेकिन हम इसके अंदर कितने लिख चुके हैं, ये 6 लिख चुके हैं और 9 लिख चुके हैं और 4 लिख चुके हैं। तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे, कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। 19 और कितने मिला के 22 होते हैं। ये फिर से लिख लेते हैं, ये डिलीट हो गया है, इसको फिर से लिख देते। तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 22 है। ये 22 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन हम पहले इसमें कितने लिख चुके हैं, ये देखो कितने लिख चुके हैं, 4 + 9 + 6। तो 4 + 9 + 6 कितने हुए, 19 हुए। तो 22 में से 19 माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे।
तो ये 3 यहाँ लिख देंगे। अब 25 हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 25 है। तो बताइए हॉकी का सर्किल ये है, इसमें के अंदर कितने हम पहले ही लिख चुके हैं, 7 + 9 + 6 कितने हो गए? 22 हो गए। तो कितने बचे? 3 बचे। ठीक है, 9 10 और 6 16 और 6 22 और टोटल कितने? 25 हैं। तो 25 में से 22 गए, 3 बचे। अब 30 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो इस सर्किल के अंदर है फुटबॉल खेलने वाले। तो पहले हम कितने लिख चुके हैं? 9 10 6 16 4 20 लिख चुके हैं और टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 30 है। ठीक है, तो कितने बचे? 20। 30 में से 20 गए, 30 - 20 कितने बचे बताइए? 10 बचे। तो 10 यहाँ लिख दिए। अब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो बताओ। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कुल कितने विद्यार्थी खेल खेलते हैं। तो हमको ये बताना है कुल कितने विद्यार्थी खेल खेलते हैं। तो ये तीनों को ऐड कर लेंगे, खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या सब ऐड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 3 + 6 + 3 + 4 + 9 + 7 + 10। तो कितना हो जाएगा? 10 7 17 17 और 9 3 20 और 6 26 4 30 और 3 33 6 39 और 3 42 कितने हो जाएंगे? 42 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो फिर से एक बार मैं इसको समझा देता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले जो तीनों खेल खेलते हैं उस यहाँ लिख देते हैं, जो तीनों का कॉमन एरिया है। फिर 2-2 खेल खेलने वालों की संख्या हमको लिखनी है, तो उसमें से जो तीनों खेल खेलते हैं वो माइनस करते जाते हैं। तो 15 विद्यार्थी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, तो 15 में से 9 माइनस कर देंगे, क्योंकि 9 तीनों खेल खेलते हैं, 9 पहले ही आ गए। और 15 में से 9 गए, कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। तो 6 यहाँ लिख दिए। फिर जो 2-2 खेल खेलते हैं उसमें तीनों खेल खेलने वाले माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब जो सिंगल या एक खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 22 दी है। तो हम ये पहले ही 4 9 6 पहले ही लिख चुके हैं। तो क्या करते हैं, इसमें से 9 6 और 4 ऐड करके 22 में से माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो यहाँ लिख देंगे। ऐसी 25 हॉकी खेलते हैं, तो हॉकी खेलने वाला सर्किल ये है, ये पूरा सर्किल आ गया। तो इसके अंदर 9 7 और 6 पहले ही लिख चुके हैं, तो इन तीनों को जोड़ लेंगे और टोटल 25 है। 25 में से ये जोड़ के माइनस कर देंगे, तो 3 बचेगा। और फिर 30 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल वाला सर्किल ये है। तो इसके अंदर हम क्या लिख चुके हैं? 4 9 7 पहले ही लिख चुके हैं, तो इन तीनों को जोड़ के और 30 में से माइनस कर देंगे, तो 10 बचेगा। अब टोटल विद्यार्थी कितने हैं जो खेल खेलते हैं, वो इन सबको जोड़ लेंगे जो इसके अंदर हैं। तो अंदर 3 6 3 4 9 7 और 10 ये सब जुड़ जाएंगे। तो कितना आएगा? इसका आंसर 42 आएगा। तो आप देखते ही, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब आप सॉल्व करेंगे तो इजी विदिन 10 to 15 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं और ए यूनियन बी में 18 हैं, ए में 8 है, बी में 15 अवयव हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव होंगे? तो बताइए ये कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका फार्मूला है, हमको ये वाला एरिया निकालना है ये। ठीक है, इसमें कितने अवयव होंगे? तो ए यूनियन बी का मतलब होता है ये सारा हो गया। ए यूनियन बी का मतलब ये सारा, ए में भी और बी में भी। और हमको निकालना क्या है? ए इंटरसेक्शन सिर्फ इतना निकालना है, ये वाला। ठीक है, और हमें क्या दिया है? ए में 8 है, बी में 15 है। तो अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ए में कितने हैं? ए का मतलब ये टोटल मिला के इसमें 8 हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं वो कॉमन लिखते हैं। यहाँ कॉमन दिया नहीं है, यहाँ कॉमन एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? ए में 8 हैं, तो एक्स कॉमन हो गए, तो यहाँ कितने बचे? 8 - एक्स बचे। और बी में कितने हैं? बी में 15 अवयव हैं, तो एक्स ही बी पूरा ये है। ठीक है, और एक्स हम पहले ही लिख चुके हैं, तो कितना बचेगा? 15 - एक्स। और टोटल कितना दिया है? क्योंकि टोटल क्या है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब टोटल एरिया, ये पूरा एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये सब जोड़ लेंगे। 8 - एक्स प्लस 15 - एक्स बराबर कितना हो जाएगा? कितना दिया? 18 दिया। ए यूनियन बी 18 दिया है। ठीक है, तो एक एक्स से एक एक्स माइनस हो जाएगा,
तो कितना बचेगा 15 और 8 कितना हो गया 23 माइनस एक्स बराबर 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर 5 आ गया तो x की जगह 5 रख देंगे हम, यहाँ 5 रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 8 माइनस 5 था, ये 3 था, ये और ये क्या था 15 माइनस 5, तो ये 10 हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है a इंटरसेक्शन b निकालना। a इंटरसेक्शन का b का मतलब ये कॉमन एरिया, तो कॉमन एरिया कितना आया 5 आया, 5 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, दूसरा तरीका बताता हूँ। ये आंसर हो गया इसका 5। दूसरा तरीका ये होता है, मैंने बताया था एन ए यूनियन बी, ये क्या होता है बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये फार्मूला मैंने बताया था। तो एन ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी में कितने अवयव हैं। अगर इसके पहले ए यूनियन बी के पहले एन लग जाता है, इसका मतलब ए यूनियन बी में कितने अवयव हैं। तो ए यूनियन बी में कितने 18 लिख लेते हैं, 18 बराबर एन ए में कितने हैं 8, एन बी में कितने हैं 15, तो इसको 15 लिखेंगे, एन बी में 15 हैं। फिर से लिख लेते हैं, ये 15 हो गए और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। तो ये कितने हो गए 8 प्लस 15 कितने हो गए 18 बराबर 15 8 कितने हो गए 23 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना होगा 23 माइनस 18, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा 23 माइनस 18। तो फार्मूले से भी 5 आएगा। लेकिन आप एक ही मेथड अपनाइए। ये जो मेथड है जो मैं बता रहा हूँ वेन डायग्राम वाला, ये एकदम सिंपल है। सबसे पहले जो कॉमन होता है हम वो कॉमन लिख लेते हैं। अगर कॉमन नहीं दिया होता है तो उसको हम कुछ भी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो इसको मैंने x माना था और वही काम किया था मैंने। अब a में कितने 8 हैं, तो a में a पूरा ये मैंने मान लिया, ये पूरा a सर्किल a है। तो x मैंने पहले ही लिख चुका हूँ, तो कितने बचेंगे 8 माइनस एक्स यहाँ बचेगा। ठीक है, ऐसी b में कितने हो जाएंगे 15 माइनस एक्स। अब a यूनियन b का मतलब ये दोनों जोड़ के, तो तीनों जोड़ के, सॉरी ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो इसके अंदर जितने भी हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे। और वो किसके इक्वल दिए 18 के इक्वल दिए। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। x का मतलब क्या हुआ, ये बीच वाला क्षेत्र, कॉमन वाला क्षेत्र, a इंटरसेक्शन b कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक सर्वेक्षण में ये पाया गया कि 35 विद्यार्थियों के समूह में 20, 15 तथा 14 विद्यार्थियों ने गणित, भौतिक तथा रसायन शास्त्र लिए हैं, जबकि 7 विद्यार्थियों ने गणित तथा रसायन शास्त्र लिया, 10 विद्यार्थियों ने गणित तथा भौतिक लिया तथा 6 विद्यार्थियों ने भौतिक तथा रसायन शास्त्र लिया, 4 विद्यार्थियों ने सभी विषय को लिया। तो ज्ञात कीजिए। अभी देखेंगे बाद में ज्ञात क्या करना है, पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कितने विषय हैं 3 विषय हैं, इसलिए मैंने 3 सर्किल बनाए हैं। ये पहले वाला मैंने गणित का या मैथ, इसको मैथ एम लिख लिया। ये दूसरा वाला है, इसको मैंने पी लिख लिया, पी का मतलब फिजिक्स या भौतिक। और तीसरा वाला ये मैंने केमिस्ट्री या रसायन लिख लिया। ठीक है, तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, अब जिन लोगों ने तीनों विषय लिए हैं सबसे पहले उनको लिखेंगे। तो 4 विद्यार्थियों ने तीनों विषय लिए हैं, तो तीनों का कॉमन एरिया ये है, यहाँ 4 लिख दिए मैंने। ठीक है, अब 2-2 विषय किसने लिए हैं वो 2-2 विषय वाले लिखेंगे, उसके बाद 1-1 विषय वाले लिखेंगे। तो पहले 3 वाले, फिर 2 वाले, फिर 1 विषय वाले। अब 7 विद्यार्थियों ने गणित तथा रसायन लिया है, तो गणित और रसायन लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या हो गई 7 हो गई। तो ये वाला एरिया है गणित और रसायन वाला कॉमन, तो इसमें कितने लिखने हैं हमको 7 लिखने हैं। तो 4 ये पहले ही आ चुके हैं। ठीक है, तो 2 में से 3 वाले माइनस करके लिखेंगे, तो 7 माइनस 4 कितना आएगा 3 आएगा, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब 10 विद्यार्थियों ने गणित तथा भौतिक लिया है, तो गणित और भौतिक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, उसका एरिया ये वाला हो जाएगा। तो ये 10 है, तो 4 हम पहले ही लिख चुके हैं, तो 10 माइनस 4। ठीक है, यानी कि गणित और भौतिक दोनों को कॉमन लिखने वाले विद्यार्थियों की संख्या अगर हम लिखेंगे तो उसमें से 3 वाले माइनस कर देंगे जो तीनों विषय लिए हैं। तो 4 लोगों ने तीनों विषय लिया, तो 10 माइनस 4 कितने हो गए 6 हो गए।
तो 6 लिख देंगे हम। गणित तथा भौतिक, तो यहाँ 6 लिख दिए हमने, ठीक है, क्योंकि 6 और 4 10 हो जाते हैं। 6 विद्यार्थियों ने भौतिक तथा रसायन लिया है। तो कितने विद्यार्थियों ने भौतिक तथा रसायन लिया? 6 विद्यार्थियों ने। तो भौतिक और रसायन का एरिया ये है, इसमें हम लिखेंगे कितने? 6 और 4 हम पहले ही, ये जो तीनों का कॉमन है, मतलब तीनों विषय जिन लोगों ने लिए वो 4 हैं, तो 6 में से 4 माइनस करके लिखेंगे, कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अभी ये हो गया। अब ऐसे विद्यार्थी लेंगे जिन्होंने एक एक विषय, जो एक एक विषय ले रहे हैं। जैसे 20 विद्यार्थियों ने क्या लिया? गणित लिया है। तो गणित लेने वाले विद्यार्थियों का सर्किल कौन सा है? ये है, ठीक है। तो इसमें हम कितने पहले लिख चुके हैं? 6 4 10 और 3 13 पहले लिख चुके हैं। और टोटल कितने होने चाहिए? 20 होने चाहिए। तो 20 माइनस 13 कितने हुए? 7 हुए। तो यहाँ 7 लिखेंगे, क्योंकि अब 7 लिखने के बाद ये सब ऐड करके कितने हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं। 15 विद्यार्थियों ने क्या लिया? भौतिक लिया। तो 15 यहाँ लिखना है। और 6 4 10 2 12, इस एरिया में कितने पहले ही हम लिख चुके हैं? 12 पहले लिख चुके हैं, क्योंकि 6 4 और 2, तो 6 4 10 और 2 12, तो कितने बचे? 3 बचे। 15 में से 12 गए, 3 बचे, ठीक है। अब 14 विद्यार्थियों ने क्या लिया है? रसायन शास्त्र लिया है। तो रसायन शास्त्र कितने विद्यार्थियों ने लिया है? 14 विद्यार्थियों ने लिया है। तो रसायन शास्त्र का एरिया ये हो गया, या सर्किल ये हो गया। तो इसमें हम पहले कितने लिख चुके हैं? 4 2 6 और 3 9 लिख चुके हैं। और टोटल कितने हैं बताइए? कितने विद्यार्थियों ने लिया है रसायन? 14 विद्यार्थियों ने लिया है। तो 5 बचे। यहाँ कितने हो गए? 5 लिखेंगे हम। केमिस्ट्री वाले सर्किल में कितने लिखेंगे? 5। अब देखेंगे ये क्या पूछ रहा है, ठीक है। केवल गणित लिया हुआ, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने केवल गणित लिया हो? तो पहला क्वेश्चन क्या है? ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने पहले गणित लिया हो। तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी जिन्होंने पहले गणित लिया है? वो देखते हैं। तो केवल गणित लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या ये हो जाएगी। ये गणित वाला सर्किल जो है, इसके अंदर जितने भी आ रहे हैं ये हो जाएंगे। कितने आ रहे हैं? 6 4 10 3 13 और 7 20। तो टोटल 20 हैं। अब 20 में वो भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने 2 सब्जेक्ट लिए हैं। अब हमको लिखना क्या है? हमको वो बताना है जो केवल गणित लिया। तो केवल गणित लेने वाले विद्यार्थी ये हो गए, ठीक है, जो केवल एक ही सर्किल में आ रहे हैं। बाकी देखेंगे 6 2 सर्किल में आ रहा है, 4 3 सर्किल में आ रहा है और 3 2 सर्किल में आ रहा है। तो एक से ज़्यादा सर्किल में जो आ रहे हैं उनको छोड़ देंगे। अगर केवल की बात कर रहा, केवल गणित लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 7 है। तो जो केवल एक ही सर्किल में आ रहे हैं उनका नंबर लिखेंगे। तो ये 7 एक ही सर्किल में आ रहा है, मैथ वाले सर्किल में। तो गणित लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 हो जाएगी, ठीक है। और केवल केमिस्ट्री या रसायन लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 हो जाएगी, जो केवल एक ही सर्किल में, और कौन से सर्किल में? रसायन वाले सर्किल में आ रहे हैं, तो उनके विद्यार्थियों की संख्या 5 हो जाएगी। ऐसे ही भौतिक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 हो जाएगी। केवल भौतिक लेने वाले नहीं, अगर केवल भौतिक की बात करें, केवल भौतिक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? तो 3 होगी। अगर ये लिखे भौतिक विज्ञान लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, तो भौतिक वाले तो दिया है, कितने दिया है? 15 दिया है। और वैसे भी हम यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15 ही आएगा। 6 4 10 और 2, इस सर्किल में कितने हैं बताइए? 6 4 10 2 12 और 3 15। तो भौतिक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या अगर पूछेगा तो 15, और केवल भौतिक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या तो 3 हो जाएगी, ठीक है। केवल का मतलब सिर्फ भौतिक पढ़ते हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ते। तो ऐसे विद्यार्थी कितने हो गए? 3 हो गए। और तीनों पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी पता हो गई। केवल मैथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या पता हो गई, 7 है। और केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले या रसायन पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 5 हो गई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। बस आपको ध्यान रखना है सॉल्व कैसे करना है, इससे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। गणित तथा भौतिक परंतु रसायन शास्त्र नहीं लिया हो, ये भी उससे निकल जाएगा। ये आप निकाल के देखिएगा, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं फिर से सॉल्व करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं,
तो विद्यार्थियों में प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है, तो समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं हमको निकालना है। तो दो ही तरीके के विद्यार्थी हैं, या हिंदी बोलते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं। तो हम 2 सर्किल बनाएंगे। अगर 3 भाषाएं बोलते तो 3 सर्किल बनाते। 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो दोनों या तीनों, अगर यहाँ 2 सर्किल हैं तो दोनों भाषाओं वाले लिखेंगे। अगर 3 भाषाएं बोलने वाले होते तो सबसे पहले 3 भाषा बोलने वाले हम लिखते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 भाषाओं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई। तो ये ए वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया क्या है, दोनों भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है, कितनी हो गई, 25। ठीक है। अब 100 विद्यार्थी क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ये मैं मान लेता हूँ, ये वाला सर्किल जो है हिंदी बोलने वालों का है और ये वाला इंग्लिश बोलने वालों का है। तो हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 100 है। 100 में से 25 पहले आ गए, क्योंकि 25 विद्यार्थी हिंदी भी बोलते हैं और अंग्रेजी भी बोलते हैं। तो ये 25 विद्यार्थी पहले ही आ गए हिंदी बोलने वाले। तो 100 में से 25 गए, कितने बचे, 75 बचे। ठीक है। अब 50 विद्यार्थी क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, और 25 विद्यार्थी ये पहले ही आ गए जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं, क्योंकि ये 25 विद्यार्थी अंग्रेजी भी बोलते हैं। तो कितने विद्यार्थी बचे, 50 में से 25 गए, तो यहाँ 25 बचेंगे अंग्रेजी बोलने वाले, जो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं और हिंदी नहीं बोलते। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए कितनी हो जाएगी। जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं तो ये 25 हो जाएगी। ठीक है। और अंग्रेजी बोलने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 25 + 25 50 हो जाएगी। ऐसे ही केवल हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। और हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो 75 + 25 100। ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, क्योंकि 25 विद्यार्थी ये जो हैं हिंदी भी बोलते हैं अंग्रेजी भी बोलते हैं, तो ये दोनों तरफ काउंट होंगे। तो जो भी आंसर पूछेगा वो आंसर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं या दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए, 26 लोग उत्पाद बी, 29 लोग उत्पाद सी पसंद करते हैं। यदि 14 लोग उत्पाद ए तथा बी, 12 लोग उत्पाद सी तथा ए, 14 लोग उत्पाद बी तथा सी और 8 लोग तीनों उत्पाद को पसंद करते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं। अब हमें ऐसे लोगों की संख्या बतानी है जो केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये मान लेते हैं एक सर्किल ए उत्पाद का है, ये बी उत्पाद का है और ये सी उत्पाद का है। तो सबसे पहले क्या लगते हैं, जो तीनों उत्पाद पसंद करते हैं। तो 8 लोग तीनों उत्पाद पसंद करते हैं, तो 8 यहाँ लिख दिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए और बी कितने लोग पसंद करते हैं, 14 पसंद करते हैं। तो 14 में से 8 पहले ही लिख चुके हैं, कितने बचे, 14 में से 8 गए तो 6 लिखेंगे। ए और बी का जो कॉमन एरिया है 6 है। 12 लोग सी तथा ए पसंद करते हैं, सी और ए का ये होगा कॉमन एरिया। ठीक है। तो 8 हम पहले ही लिख चुके हैं, तो कितने बचे, 4 बचे। 14 लोग उत्पाद बी तथा सी, बी और सी का कॉमन एरिया ये है, तो कितने लोग पसंद करते हैं बी और सी, 14। 14 में से 8 ये पहले ही लिख चुके हैं, 8 जो तीनों में कॉमन है वो लिख चुके हैं, तो 8 माइनस कर देंगे, 14 में से 8 गए 6 बचे। ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए हमको निकालना है केवल सी उत्पाद कितने पसंद करते हैं। तो ए को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी, 21। तो ए वाला एरिया ये हो गया 21। लेकिन हमको क्या करना है, जो सी को पसंद करते हैं वो वाला निकालना है। तो सी वाला एरिया ये हो गया, कितना हो गया, 6 4 10 और 8 18। 18 लोग हो गए जो ये सी को, मतलब सी को भी पसंद कर रहे हैं, बी को भी पसंद कर रहे हैं और ए को भी पसंद कर रहे हैं। तो हमको सिर्फ सी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या निकालनी है। तो हम ऊपर देख लेते हैं, सी को कितने लोग पसंद करते हैं, 29 लोग पसंद करते हैं। तो टोटल सी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 29 है। तो 29 में से ये 6 + 4 + 8 ऐसे लोग हैं जो सी को भी पसंद करते हैं और ए और बी को भी पसंद करते हैं। तो इनको जोड़ लेते हैं, 6 4 10, ये 18 हो गए। ठीक है। ये सी को के साथ साथ औरों को भी पसंद करते हैं। तो सी को पसंद करने वाले टोटल लोगों की संख्या कितनी है, ये ऊपर देखेंगे, यहाँ 29 है। तो 29 - 18 कितने बचे, 11 बचे। तो 11 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ
और सिर्फ मतलब केवल और केवल सी को पसंद करते हैं। तो केवल सी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। ऐसे ही केवल बी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या पूछेगा तो बी सर्किल में जो भी हम लिख चुके हैं उसमें से वो माइनस कर देंगे, किस में से? जो बी के पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 26 है, तो 26 में से वो माइनस कर देंगे ये वाले 6, 8 और 6, तो केवल बी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या आ जाएगी। ऐसे ही केवल ए को पसंद करने वाले लोगों की संख्या निकालेंगे तो 8, 4 और 6, 18 माइनस कर देंगे किस में से? 21 में से, तो 3 लोग बच जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।